देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। सम्राट चौधरी के निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार विभागार समीक्षा बैठक कर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बड़े कई निर्देश दिए हैं। तो ये देखिए क्या निर्देश है। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। देखिए, 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज विहीन 211 प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इसके साथ ही नए कॉलेज में शिक्षकों और कर्मियों की बहाली के लिए जल्द कमेटी बनाकर सभी रिक्तियों को एक साथ जोड़ते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जी हां, सीएम ने अधिकारियों को देश के अलग अलग राज्यों में चल रही ओपन यूनिवर्सिटी का भी अध्ययन करने का निर्देश दिया, ताकि बिहार में भी ज्यादा ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और विश्वविद्यालयों पर दबाव भी कम होगा। तो देखिए, दबाव कम होने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालयों को देश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एमओयू साइन करने का भी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि दूसरे राज्य के छात्र भी बिहार आकर पढ़ाई कर सके। बड़ी खबर, बिहार आकर पढ़ाई कर सकेंगे। देखिए, सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि डिग्री कॉलेज के लिए जमीन दान देने वाले व्यक्ति या उनके द्वारा सुझाए गए नाम पर भी कॉलेज का नाम रखा जाएगा। वही भवन निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों के नाम पर कॉलेज परिसर के हिस्से का नामकरण किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार को जल्द जमीन हैंडओवर की जाएगी और केंद्र सरकार को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने बिहार के रिसर्च सेंटर और शोध संस्थानों को व्यवस्थित और स्पेशलाइज्ड बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान को भी पूर्ण व्यवस्थित कर बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो देखिए, अब वही सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने किऊल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। देखिए, 961 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजनाओं में रेल परिचालन और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। तो ये मजबूती की बात भी कही गई है। बता दें, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नल जल योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और जहां पानी की समस्या हो वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। देखिए, मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि गर्मी में पेयजल संकट को लेकर किसी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो गर्मी बहुत तेज है, सब कोई जानते हैं। और पथ निर्माण विभाग की बात कर ले तो और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर तेजी से और गुणवत्ता और विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग 5 घंटे के भीतर पटना पहुंच सके, इस लक्ष्य के साथ सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। देखिए, अब नेटवर्क भी विकसित किया जाए। सीएम ने सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ने और पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासतों, औद्योगिक कॉरिडोर और कृषि क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों की चेतावनी दी है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी अपडेट देना आपको क्या क्या मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने पुलों की गुणवत्ता भी लगातार उसकी जांच कराने और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर विक्रमशिला पुल के स्थायी पुनर्स्थापना का काम कराने को कहा है। इसके अलावा कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल परियोजनाओं को जुलाई के पहले सप्ताह तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो यह निर्देश सम्राट चौधरी के द्वारा आया। इससे पहले ऊर्जा विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का विजन रखा था। उन्होंने 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के
घरों पर युद्ध स्तर तक सोलर संयंत्र लगाने और प्रधानमंत्री सूर्य पर मुफ्त बिजली योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं आपको किस तरीके से निर्देश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार अब खर्चों में कटौती और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने तक मंत्री और अधिकारी सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। तो देखिए क्या क्या निर्देश दिया गया है। सरकार ने अधिकारियों को और कर्मचारियों को सपरिवार बिहार के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए भी प्रेरित करने का फैसला लिया। इसके साथ ही योजनाओं के तहत उन्हें हर 3 महीने में किसी पर्यटन स्थल पर रात्रि विश्राम करना होगा और सरकार टीए देगी, जबकि अन्य खर्च कर्मचारी स्वयं उठाएंगे। देखिए और बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने, नो व्हीकल डे मनाने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिक बैठक करने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार निर्देश पे निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो पथ निर्माण विभाग की बात हो, चाहे पुल परियोजनाओं की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी को लाने की बात हो। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे थे आपको, जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार बिहार को लेकर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अब ये कुछ प्लान सरकार का आगे की ओर है। तो देखिए फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज। सही खबर पक्की खबर।